अरे कौन है आप? बाहर निकलिए मेरी गाड़ी से। देखिए मेरी जान खतरे में है, प्लीज प्लीज आप मुझे बचा लीजिए। किससे खतरे में आपकी जान? कौन मारना चाहता है आपको? बताइए तो सही। वो मेरे पापा मेरे पीछे पड़े हैं, आप प्लीज मुझे बचा लीजिए प्लीज। क्या पापा? तो बेटा इस लड़की को देखा? कौन है लड़की? मेरी बेटी है, गुस्से में घर छोड़कर चली गई। बेटियां घर से गुस्से में कब से भागने लगी? बताएं क्या किया आपने उसके साथ? देखो बेटा, फालतू के सवालों में पूछो और फालतू का ज्ञान मत दो। अगर देखा है तो बताओ। नहीं देखा, जाओ यहाँ से। ठीक है। आप एक काम कीजिए, बाहर आइए। आपके पापा जा चुके हैं अब। क्या हुआ? आपके पापा ऐसे आपको ढूंढ क्यों रहे हैं और आप उनसे छुपकर भाग क्यों रही हैं? अरे आप रोइए मत, आप मुझे बताइए बात क्या है। क्या हुआ? तुम इतनी देर से रो क्यों रही हो? ऐसे रोती हुई तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। आप अपने पिताजी से छुप के भाग क्यों रही हैं? कोई बाप अपनी बेटी के लिए गलत थोड़ी सोचेगा। आपने बिल्कुल सही बोला, माँ बाप कभी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते, लेकिन कई बार अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के चक्कर में ना उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन हुआ क्या है? अगर आप चाहो तो मुझे बता सकते हो, अगर बात बताने लायक है तो। मेरे पापा मेरी शादी करवा रहे हैं, वो भी एक 1.5 उम्र के आदमी के साथ। बस इतनी सी बात? पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को, अपने माँ बाप से बात करना ही नहीं चाहते हैं। अगर यही बात जो तुम मुझे अभी बता रही हो अपने पिताजी को जाके बताओगी तो क्या वो तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे? आप मुझे एक बात बताइए, लोग ये क्यों सोचते हैं कि लड़की बड़ी हो गई है तो उसकी शादी करवा दो? मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, अपने सपने पूरे करने हैं। लेकिन आप नहीं समझोगे कि क्या बीत रही है मुझ पे और मैं क्या सहन कर रही हूँ। बेटा वैसे तो मेरी लड़की पढ़ना चाहती है, लेकिन पढ़ाई में क्या रखा है? अरे भी उसने शादी करके हरी तो बसाना है। अरे बेटी तुम आ गई? बेटा ये मेरी बेटी है। पापा कौन है ये? बेटी ये लड़का तुमसे शादी के लिए आया है। इसके पापा जी से तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है। पापा शादी? लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको तो पता है अभी मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, तो अभी शादी की क्या जरूरत है? अरे बेटा क्या तू बच्चों जैसी बात कर रही है? तेरे लिए इतना बड़ा खानदान का रिश्ता आया है और तू मना कर रही है? देखिए, हमें पढ़ी लिखी लड़की की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें एक ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे परिवार को संभाले। अरे बेटा तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मेरी बेटी घर का कामकाज संभालेगी, पढ़ाई नहीं करेगी। पापा ये होते कौन है फैसला करने वाले, और आप इनको बोलने क्यों दे रहे हो? चुप कर, तमीज से बात कर। ये तेरा होने वाला पति है, जैसा ये चाहेंगे वैसा ही होगा। पापा मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूंगी, समझे आप? मैं पढ़ना चाहती हूँ और मुझे पढ़ने दीजिए। देख तू कुछ भी कह ले, शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। अरे इतना अच्छा रिश्ता आया है तो क्या मैं ठुकरा दूंगा? अरे बेटा फिक्र मत करो, बच्ची है, नादान है, समझ जाएगी। अच्छा बेटा तुम्हें मेरी बेटी कैसी लगी? अंकल मुझे आपकी लड़की पसंद है, और वैसे भी खूबसूरत लड़की में इतना गुस्सा तो लाजमी है। वैसे ही भागना किसी बात का सॉल्यूशन थोड़ी ना है। अपने पापा से बात करो, उन्हें समझाने की कोशिश करो। अभी तो तुम पढ़ाई कर रही हो, शादी की इतनी जल्दी भी क्या है? मैं ऐसे ही घर से नहीं भागी, मुझे पापा कमरे में बंद करके रखने लग गए थे, तो मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैं घर से भाग आई। कहाँ से आ रही है? पापा कॉलेज से आ रही हूँ, और कहाँ से आऊंगी? कॉलेज से आ रही है? कॉलेज के बहाने तू कहाँ घूमती रहती है ना, मुझे सब पता है। पापा आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं कहीं घूमने नहीं जाती, और आपको तो पता है मुझे घूमने का कोई शौक नहीं है। मैं कॉलेज से घर और घर से कॉलेज ही जाती हूँ बस। बस बहुत हुआ, ये समझ ले आज के बाद कॉलेज जाना बंद। क्या कॉलेज बंद? पापा लेकिन आपको तो पता है ना मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और मैं अपनी पढ़ाई बंद नहीं करना चाहती। मेरी तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। मैं तेरा रिश्ता अच्छे घर में कर रहा हूँ, अच्छा लड़का देखा है मैंने। चुपचाप शादी कर, घर बसा और ससुराल जाकर अपना घर संभाल, ठीक है?
पापा मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, अपने सपने पूरे करने हैं। मेरे सपनों का क्या होगा? मैं तेरे सपने पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े घर में तेरी शादी कर रहा हूँ, वहाँ तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, समझी? तो बस ये कॉलेज छोड़ और चुपचाप अपना घर बसा। ठीक है, अगर आपका यही फैसला है ना और मेरा कॉलेज बंद करवा रहे हैं आप, तो ठीक है, मैं अपना खुद देख लूंगी। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। घर छोड़ के जा रही है? खबरदार जो आज के बाद घर से कदम निकाला तो चल अंदर। देखिए, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप मुझे पैसे दे दीजिए। मैं ये जगह छोड़ के जाना चाहती हूँ। मैं तो आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन ये बात भी सच है कि इस दुनिया में हर कोई अच्छा नहीं होता। माँ बाप की छत्र छाया में जो सुख इंसान को मिलता है वो दुनिया में नहीं मिल सकता। यहाँ तो अक्सर कई लोग देखे जाते हैं जो बस एक मौके की तलाश में होते हैं, फ़ायदा उठाने जानते हैं। इसलिए कोई भी डिसीजन हो सोच समझ के लो। मैं तो यही कहूँगा कि अपने घर वापस चलो, मैं करूँगा तुम्हारे पापा से बात। तुम बस यही चाहती हो ना कि तुम्हारी शादी ना हो, तब तो तुम अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रह लोगी ना। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मैंने ट्राई करके देख लिया है। क्यों नहीं होगा? बिना लड़की की इजाजत के उसकी शादी नहीं करवाई जा सकती। कानून नाम की भी कोई चीज होती है। तुम चलो मेरे साथ, मैं करूंगा तुम्हारे घर वालों से बात। नहीं नहीं, मुझे वहां वापस नहीं जाना। अरे तुमसे बोला ना, चलो आओ। कहाँ थे तुम? कहाँ कहीं ढूंढा? और ये कौन है? अंकल, आपकी बेटी भाग गई थी और जैसी आपकी हरकतें उस हिसाब से आपकी बेटी ने भागना ही था। अरे यार, तू तो वही लड़का है ना जिससे मैंने अपनी बेटी का पूछा था और तूने मना कर दिया था। आपको मालूम है, ये उस वक्त मेरी गाड़ी में ही थी जब आप मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताया। तो तूने झूठ क्यों बोला? झूठ तो मैंने इसलिए बोला ताकि आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद ना होए। अरे कर क्या रहे हैं आप अपनी बेटी के साथ? क्यों आप अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने में लगे हो? अरे बड़े घर का रिश्ता बड़ी किस्मत से मिलता है। इतने बड़े घर से रिश्ता आया है इसके लिए, तो क्या हमें छोड़ देना चाहिए? अरे करोड़ों की प्रॉपर्टी है उनकी, करोड़ों की। अरे पढ़ लिख के क्या करेगी? आखिर में तो शादी करके घर बसाना है इसलिए। अरे शादी करवाओ ठीक है, लेकिन अपनी बेटी के सपनों का गला घोट के उसकी शादी करवाना किस हद तक सही है? वो पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन आप समझना ही नहीं चाहते अपनी बेटी को। अगर आप भी अपनी बेटी को नहीं समझेंगे तो क्या बाहर वाला समझेगा? बेटी के लिए उसका बाप उसकी बहुत बड़ी ताकत होता है, लेकिन जब बाप ही ऐसी नासमझी वाली बात करने लगे तो क्या गुजरेगी बेटी पे? अरे इंसान किस लिए मेहनत करता है? पैसे के लिए ना। तो इसे उस घर में जाकर ना पैसों की कमी कभी महसूस नहीं होगी। बहुत पैसा है उनके पास, ये समझ नहीं रही है। अरे पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, इंसान अपने बलबूते पे भी कुछ करना चाहता है। खैर, आप जो लड़का ढूंढ के लाए हो आखिर वो करता क्या है, ये बताएं आप मुझे। लड़के को काम करने की जरूरत क्या है? इतने बड़े घर का लड़का है ना, वो जिंदगी भर बैठ के खाएगा ना, तब भी पैसा खत्म नहीं होगा। बहुत अमीर है उसके माँ बाप। जो इंसान अभी खुद कुछ कर ही नहीं रहा है, उससे आप अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। आप सोचिए जरा कि कल को उसके हाथ से अगर वो दौलत निकल गई, वो कहीं हार गया या फिर कोई नुकसान हो गया, काम करने की आदत उसे पहले से ही नहीं है, तो क्या हाल होगा आपकी बेटी का? और अगर उसके अंदर कोई बुरे गुण हो, आपकी बेटी को मारे पीटे, तो क्या वो दौलत आपकी बेटी के काम आएगी? अगर महल की 4 दीवारियों के अंदर भी घुट घुट के ही रहना पड़े, तो उससे लाख गुना अच्छी जिंदगी होती है झोपड़ी में रहने की। कम से कम सुकून तो होता है। और वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने, पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, होता तो पिंजरा ही है। और अंकल जी देखिए, इंसान के अंदर गुण अच्छे होने चाहिए, इंसान का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, किरदार अच्छा होना चाहिए। पैसे का क्या है, पैसा तो पति पत्नी दोनों मिलके भी कमा लेंगे। और शादी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है। ये 2 आत्माओं का मिलन है, 2 परिवारों का मिलन है। 2 आत्माओं का मिलन तो तभी संभव होगा ना जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते होंगे। अगर शुरुआत से ही नापसंदगी रहेगी तो क्या खाक चलेगा रिश्ता? आए दिन कलेश, और कलेश ही होंगे जिंदगी में, तो फिर काहे की शादी? ऐसी एक शादी से बेहतर है कि इंसान शादी ही ना करे। शादी वहां होनी चाहिए जहां पे दोनों की आपसी सहमति हो। बिना आपसी सहमति के अगर शादी होती है तो एक कलेश की जड़ होती है और 2 परिवारों की जिंदगी को तहस नहस कर देती है। बाकी आप देख लीजिए अंकल जी, आपका एक गलत फैसला आपकी बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। हाँ बेटा, आप सही कह रहे हो। मुझे अपनी बेटी पर दबाव नहीं डालना चाहिए था, ये सोचकर कितना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। बड़े घर में मेरी बेटी की शादी हो रही है। वाकई मैंने गलती की। बेटी, तू पढ़ाई करना चाहती है ना, तो कर पढ़ाई। और जब तक
तू शादी के लिए तैयार नहीं होगी ना, तब तक मैं तेरी शादी नहीं करूँगा। थैंक यू पापा मुझे समझने के लिए। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे समझाया। अरे कोई बात नहीं अंकल जी, मेरा फ़र्ज़ था आपको समझाने का, लेकिन आप कोशिश करें कि आप खुद ही अपनी बेटी को समझ जाएं, क्योंकि हर बार आपको कोई बाहर वाला नहीं आएगा समझाने के लिए। अगर आप अपनी बेटी को समझेंगे ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये आपका नाम रोशन करेगी। तो यार सबसे पहले तो आप सभी लोग ये बताएं कि आप लोगों को इस वीडियो से क्या मैसेज मिला। आप लोगों को जो भी लगता हो कि मैसेज मिला इस वीडियो से, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी लोगों के जवाब का इंतज़ार करूँगा। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज़ देखी, कई बार क्या होता है, कुछ माँ बाप अपने बच्चों को समझते ही नहीं है। वो अपनी ख्वाहिशों को अपने बच्चों पर थोप देते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे भी फिर बाद में उनको समझते नहीं हैं। अरे बच्चों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को नहीं समझेंगे तो कोई बाहर वाला उन्हें भड़काएगा और आपके बच्चे क्या हो सकता है कि राह से भटक जाएंगे, और राह से भटके हुए बच्चे अक्सर सोसाइटी में माँ बाप का नाम खराब ही कर देते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने बच्चों को समझें, ताकि आपके बच्चे भी आपको समझें और आपका नाम रोशन करें इस दुनिया में। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।